जैसे कि देख लीजिए इलाहाबाद, मैं बात करूँ इलाहाबाद जोन, हालांकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, अगर कंपैरिजन करें बाकी और 2-3 बोर्ड से तो ठीक था, 70 से ऊपर ही था, रखा गया था। तो बहुत ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग उस समय जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से, लेकिन बात अगर 20 गुना का कहा जाए तो ये तो गलत था ना। ठीक है, चलिए, तो इलाहाबाद जोन का देख लीजिए, यहाँ पे वैकेंसी 4030 है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। मुंबई कैंडिडेट जो मुंबई से फॉर्म फिल किए हैं, यहाँ पे 36 से 65 वैकेंसीज, यहाँ भी आपको अच्छे मौका बनेंगे। सिकंदराबाद 3234, कोलकाता 3032 है ना, 3032 सीट यहाँ पे है। चेन्नई से 2694 सीट है, चंडीगढ़ से 2483 है, बेंगलोर से 2470, अजमेर से 1173, और बाकी जो जोन है उसमें भी है लगभग 600 700 800 900 इस तरह से 1000 1200 ऐसे हैं, है ना। तो ये जो 8 जोन वाले ना, आप अपना अब इनका तकदीर का ताला यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे तकदीर का सभी का जोन वाले इनका तकदीर का ताला बिल्कुल खुलेगा। पर कंडीशन यहाँ पे है, शर्त यहाँ पे भी है, ठीक है, याद रखिएगा। शर्त क्या है, याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ कि शर्त क्या है, तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आए हैं याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आए हैं, जनरल कैटेगरी अगर जिनका भी 66 से 70 है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर आपका आया है, रिजल्ट तो सभी का आ गया था, मार्क्स सभी को दिख गया होगा, तो अब तो डेफिनेट रहेंगे कि जिनका भी 66 से 70 जनरल वाले वो बैठ सकते हैं, मौका बनेगा उनको। ओबीसी 64 से 66 जिनका है मीन्स की नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, उनका मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 62 से 64 वाले को मौका मिलेगा। एससी 58 से 60 वाले को मौका मिलेगा। एसटी 56 से 58 वाले को मौका मिलेगा। ठीक है, तो 20 गुना रिजल्ट घोषित होंगे बिना रिपीट रोल नंबर के साथ, मीन्स की यूनिक नंबर होगा, एक ही रोल नंबर को बार बार काउंट नहीं किया जाएगा। तो 20 गुना, हालांकि नोटिफिकेशन में तो बोला था इन्होंने 10 गुना, अगर ये फिर से ठीक है, इन्होंने कहा था कि मैंने 20 गुना लिया है, अगर 20 गुना से लेते हैं और रिपीट रोल नंबर के साथ, ठीक है, बिना रिपीट रोल नंबर के साथ, तो कितने कैंडिडेट बैठेंगे और मीन्स की क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए? 5,64,496। अगर ये नीति पर कायम रहते, अगर ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने 10 गुना नहीं, मैंने 20 गुना लिया, अगर 20 गुना पर अगर ये ऐसे रिजल्ट देते हैं, तो ऐसे 56 जो है 5,64,000 बच्चे को जो है मौका बन सकता है, उनको भी, है ना, 5,64,496। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से ही अगर वो काम करते हैं, कोई बात नहीं, 10 गुना लीजिए ना, इनकेस अगर 10 गुना ही लेते हैं तो ठीक है ना, 2,11,686 विद्यार्थी तो मौका मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि 20 गुना कहकर जो लिए थे उसके आधार पर लेते हैं, या नोटिफिकेशन इन्होंने जो जारी किया था उसके आधार पर लेते हैं, ये तो अब कमेटी तय करेगी। और जो बच्चे का जो भी है रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी कैंडिडेट का जो क्यूरी है, क्वेश्चन है जो करेंगे, उसके आधार पर अब ये कमेटी और स्टूडेंट और जो प्रतिनिधित्व जो छात्र के तरफ से जो टीचर गए थे, उनकी जो बातों के बीच का जो भी समीकरण बन के जो निष्कर्ष बन के निकलेगा वो देखने वाला होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एवरेज, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे लगभग 3 लाख और विद्यार्थी, 3 लाख जो है विद्यार्थी को मौका मिलने वाला है इस बार फिर से रिवाइज रिजल्ट में। ठीक है, 3 लाख विद्यार्थी को, लगभग 3 लाख या 3 लाख प्लस विद्यार्थी को जो है CBT 2 के लिए रिवाइज रिजल्ट में मौका बन सकता है। तो 8 जोन वाले याद रखिएगा, इलाहाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलोर, अजमेर। अब आप कहेंगे कि बात करेंगे आप किस जोन में सेफ हैं, आप किस जोन से फॉर्म भरा है, आपने किस जोन को चुना है जहाँ पे आप काफ़ी सेफ हैं, और किस जोन से आप अप्लाई किए जहाँ पे आपको एक टफ कंपटीशन मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अगर इस जोन में है जहाँ पे आपको कंपटीशन टफ मिल रहा है, आपको मेहनत थोड़े बढ़ा देने होंगे। जिस जोन में आपका जो है कंपटीशन टफ कम है, वहाँ पे आप तब भी मेहनत उतना ही करेंगे जिस तरह कि आप जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा टफ है कंपैरिजन के लिए, ठीक है, कंपैरिजन के हिसाब से। तो ऐसा नहीं कि आपको तो आपको मेहनत उतना ही करना होगा चाहे आप जिस जोन से भर रहे हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बस ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस जोन से अपने लिए कर रहे हो, मेहनत के बाद भी आपको कितनी सफलता हाथ लग सकती है, कितने उम्मीद ज़्यादा है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप उन सारे यहाँ पे जोन को देखेंगे, नंबर ऑफ पर जो यहाँ पे पर जो फाइट है कितना रहेगा हर जोन में, वहाँ पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इलाहाबाद जोन। ठीक है, इलाहाबाद जोन कुछ ऐसे जोन जहाँ पे काफ़ी
लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ये डेंजरस जोन हो सकता है, माना जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे कट ऑफ के सेंस में अब आप जो कह रहे हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन डेंजरस इससे इन द सेंस नहीं कि पढ़ाई के सेंस में आप वहाँ पे कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाओगे, पर आप वहाँ भी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, जहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा वहाँ पे भी कम जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कुल मिलाकर नंबर ऑफ़ सीट पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो आप बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि फाइट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, कंपटीशन ज़्यादा टफ मिलेगा, ठीक, नो डाउट कंपटीशन ज़्यादा टफ मिलेगा। अब क्या हर बार की तरह इस बार भी सिनेरियो ऐसा ही कुछ होगा, तो वो तो बात की बात है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इलाहाबाद जोन में, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल हुए हैं, ठीक है, कुल यहाँ पे पोस्ट भी आपको दिख रहा होगा, और फाइट एक सीट पर 192 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, ठीक है, एक सीट के लिए यहाँ पे 192 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अब यहाँ पे जब 192 सीट पर फाइट करेंगे, एक कैंडिडेट की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सीट पर 192 कैंडिडेट बैठेंगे। वही दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, और पोस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, ठीक है, दिल्ली का सबसे ज़्यादा पोस्ट है 13,153 पोस्ट के लिए यहाँ था, लेकिन यहाँ पे फाइट देख रहे हैं कि एक सीट पर 144 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़े कम होंगे, ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़े कम होंगे। तो अगर आप इलाहाबाद जोन से हैं तो आपको मेहनत थोड़े दुगने करने पड़ेंगे, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। वही गोरखपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यहाँ पे देख रहे थे फॉर्म कितना फिल किया गया, साथ ही साथ नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 4,002 था, और यहाँ पे अगर फाइट की बात करें एक सीट पर 155, तो देख सकते हैं ना यहाँ पर 13,000 सीट है दिल्ली का, यहाँ पे उससे कितना कम है, 4,000 सीट है, लेकिन फाइट की बात करें तो यहाँ पे गोरखपुर में ज़्यादा है, ठीक है। वही जयपुर की बात कर ले तो जयपुर में देख सकते हैं नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने भरे गए, और पोस्ट था 5,249, और एक सीट के लिए 183 बच्चे यहाँ पे फाइट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से कॉम्पिटिशन टफ हो गया है ना, कंपैरिजन दिल्ली के। तो दिल्ली वाले तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े अपने आप को सेफ महसूस करेंगे कट ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन जनरल कैटेगरीज वाइज यहाँ पे कोई खास वैरी नहीं करता हुआ दिखेगा। जबलपुर की बात करें तो नंबर ऑफ जो फॉर्म का देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ फॉर्म फिल किया गया। वही पोस्ट की बात करें तो 4,019 पोस्ट के लिए यहाँ पे 4,019 पोस्ट है, और वही एक सीट के लिए 131 लोग बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन फिर से कम गया है ना। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीट के लिए मात्र 131 बच्चे बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ है। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वैरी होगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की देख सकते हैं कि कैटेगरी में आपको 71 रह सकेगा इलाहाबाद में, EWS में 62, ठीक है, 65 OBC कैटेगरी का, और 52 SC और ST कैटेगरी का 55। वही दिल्ली की बात करें जनरल कैटेगरी से 70 के आसपास में कट ऑफ दिखेगा। वहीं आप EWS की बात करें 63 कट ऑफ दिखेगा, OBC का 66, SC का 59 और ST का 50। वही गोरखपुर का जनरल कैटेगरी 70 दिखेगा, EWS का 62, OBC का 65, SC का 57 और ST का 53। जयपुर का देखें यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा 70, EWS का 63, OBC का 66, SC का 60 और ST का 58। वही बात करते हैं जबलपुर का जनरल कैटेगरी से 72, EWS का 64, OBC का 68, SC का 61 और ST का 57 कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अब आइए और भी कुछ जोन के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो देख लिए, अब यहाँ पे चलिए, और जबलपुर तक तो हो गया था। अब आते हैं मुंबई जोन वाला, ठीक है। मुंबई जोन में देख सकते हैं कि वेस्ट रेलवे जोन की बात करते हैं, वेस्ट, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे, वेस्ट रेलवे की बात करेंगे। तो देखिए वेस्ट रेलवे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट था 10,732 नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, देख सकते हैं कितना है यहाँ पे 92, एक सीट के लिए मात्र 92 कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे सेफ जोन है, ठीक है। पूरे अगर जोन की बात करें तो सबसे यहाँ पे कम फाइट है, सबसे यहाँ पे कट ऑफ भी कम गिरेगा, ठीक। जैसे कि जनरल कैटेगरी का 65, EWS का 58, OBC का 61, SC और ST का 56 और 51, ठीक है। चलिए
अब आते हैं यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देख सकते हैं कितना अप्लाई किए गए थे, लेकिन सीट की बात करें तो यहाँ भी लगभग 10,000 से थोड़े कम थे, 9345 मीन्स कि 9,345 थे, तो लगभग 1,000 से कम, लेकिन अच्छे खासे सीट यहाँ भी थे। एक सीट पर 97 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, ये भी बहुत यहाँ भी सेफ जोन माना जाएगा, ये भी सेफ जोन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जहाँ पे जनरल कैटेगरी देख सकते हैं 66, EWS 50 यहाँ पे 6 होगा, आपका OBC से हो जाएगा 62, SC और ST देख सकते हैं कि 57 52। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, EWS ही था, है ना। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुंबई के बाद हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलकाता रीजन पे आते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे कोलकाता और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में देखेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने अप्लाई किए थे फॉर्म वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सीट यहाँ पे देख सकते हैं 4,914 था। कोलकाता में अगर बात करें यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 10,837 सीट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोलकाता की बात करें सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन अगर फाइट की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे कम है, एक सीट के लिए मात्र 100 बैठेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे में, वहीं ईस्टर्न रेलवे में एक सीट पर 107 कैंडिडेट यहाँ पे बैठेंगे। तो यहाँ भी फाइट तो अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी से 75 यहाँ पे कट ऑफ रहेगा, EWS का 63, OBC का 68, SC का 68 और ST का 55 रहेगा कट ऑफ। ठीक, वहीं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर बात करते हैं तो 70 कट ऑफ रहेगा, EWS का 58, OBC का 63, SC का 63, ST का 50 कट ऑफ रहेगा। आइए बिलासपुर की बात करते हैं तो बिलासपुर पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ फॉर्म कितने फिल होते देख सकते हैं, वहीं नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने थे यहाँ पे बिलासपुर में 1664 ही थे मात्र, लेकिन फाइट देखें एक सीट पर 170 कैंडिडेट फाइट करेंगे, ये थोड़ा यहाँ भी थोड़ा सा क्या है गंभीर मामला होगा। लेकिन कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरल कैटेगरी 68, EWS 57, OBC 62, SC 58 और ST 51 कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। आते हुबली में देखते हैं, हुबली में जो है नंबर ऑफ जो फॉर्म अप्लाई किया गया था कितना था देख सकते हैं। वहीं अगर सीट की बात करें तो 7,167 था। ठीक है, सीट अच्छे खासा यहाँ भी है, एक सीट पर 93 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, फाइट यहाँ भी कम है। कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 60 रहेगा, जनरल कैटेगरी से EWS का 51, OBC का 55, SC का 49 और ST का 48। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे चेन्नई की बात करते हैं, फटाफट देखते हैं चेन्नई का। चेन्नई देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो फॉर्म अप्लाई कितना किया गया था, वहीं सीट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 9,579 था। वहीं अगर बात करें एक सीट पर 94 कैंडिडेट फाइट करेंगे। सिकंदराबाद में देख सकते हैं नंबर ऑफ जो है यहाँ पे वैकेंसीज, नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, वही नंबर ऑफ पोस्ट है 9,328, एक सीट पर 101 कैंडिडेट फाइट करेंगे। गुवाहाटी की बात करते हैं देख सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, नंबर ऑफ पोस्ट थे 2894, वही एक सीट के लिए 122 कैंडिडेट फाइट करेंगे। हाजीपुर में देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई किए गए थे, वही पोस्ट की बात करें 3563 और एक सीट पर 161 कैंडिडेट फाइट करेंगे। भुवनेश्वर में देख सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, वहीं यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट तो 2555 और एक सीट पर 124 कैंडिडेट फाइट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी से कट ऑफ की बात करें चेन्नई में तो 68, EWS का 56, OBC का 62, SC का 59 और ST का 56 रहेगा कट ऑफ। सिकंदराबाद जनरल कैटेगरी 67, उसके बाद अगर हम बात करते हैं EWS का 57 रहेगा, SC का OBC का 61, SC का 57, ST का 54। गुवाहाटी के जनरल कैटेगरी से 73 कट ऑफ रहेगा, EWS का 64, OBC का 68, SC और ST का 64 55 कट ऑफ रहेगा। हाजीपुर की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 73, EWS का 61, OBC का 67 रहेगा, SC ST का 58 54 कट ऑफ रहेगा। भुवनेश्वर का जनरल कैटेगरी से 70, EWS का 58, OBC का 65, SC ST का 58 54। तो गैस कुल मिलाकर यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मैं दिखाया हूँ कि नंबर ऑफ जो थे हर जोन में कितने कितने नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हुए थे, नंबर ऑफ पोस्ट कितने थे, पर सीट फाइट कितना था, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ हर जोन में कैटेगरीज वाइज क्या रहेगा। तो कैटेगरीज वाइज आपका जो कट ऑफ इसी तरह से रहेंगे। हाँ, आपके कट ऑफ से अगर 5 से 6 मार्क्स भी कम रहते हैं
तो आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप इस कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे और आपकी रिजल्ट हो जाएगा।